नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के भाग 2 में कविता के प्रत्येक पद की प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। आपने पहले भाग में कविता के कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा और कविता के प्रत्येक पद को पढ़ते हुए उसके कठिन शब्दों को समझा। आज हम कविता के प्रत्येक पद की व्याख्या करेंगे। इसका पहला पद है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर पद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस कविता का प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से लिया गया है। इस अंश में पक्षी पिंजरे में बंद होने पर अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहता है कि हम स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में कैद रहकर नहीं गा पाएंगे, अर्थात अपने मन के भावों को मुक्त रूप से प्रकट नहीं कर पाएंगे। आज़ादी प्राप्त करने के प्रयास में हमारे उड़ने को उत्साहित पंख पिंजरे की सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। कवि ने पक्षियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन में आज़ादी के महत्व को बताया है। कविता का दूसरा पद, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से लिया गया है। इस अंश में पक्षी पिंजरे में बंद होने पर अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहता है कि हम नदियों झरनों आदि का बहता जल पीने वाले हैं। पिंजरे में कैद रहकर हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। पिंजरे में सोने की कटोरी में रखी मैदा की अपेक्षा हमें नीम का कड़वा फल भी अच्छा लगता है, अर्थात स्वतंत्र रहकर स्वाभाविक जीवन जीने में अलग ही आनंद है। कविता का अगला पद है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से लिया गया है। इस अंश में पिंजरे में बंद पक्षी अपने मनोभावों को प्रकट करते हुए कहता है कि हम सोने की बेड़ियों अर्थात पिंजरे में कैद रहकर अपनी गति और उड़ने की क्षमता को भूल गए हैं। अब तो हमें सपनों में ही पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर झूलने का सुख प्राप्त हो रहा है। भावार्थ है कि परतंत्रता में मनुष्य अपनी स्वाभाविक क्रियाओं को भूल जाता है, पर वह अतीत की मधुर यादों को संजो कर रखता है। अगला पद है कविता का, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से लिया गया है। इस अंश में पक्षी पिंजरे में बंद होने पर अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है कि उनकी हमेशा से ही इच्छा रही है कि वे नील गगन के अंतिम छोर को पा लेने तक उड़ान भरें, साथ ही साथ वे लाल किरण के समान अपनी चोंच को खोलकर तारे रूपी अनार के दानों को चुग लेना चाहते हैं। भावार्थ है कि जिस प्रकार प्रातःकाल सूर्य के आगमन पर लाल किरणें तारों को लील लेती है, वैसे ही पक्षी भी अनार के प्रदीप्त दानों को खा लेते हैं। कविता का अगला पद है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से लिया गया है। इस अंश में पक्षी अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि हम धरती और आकाश के काल्पनिक मिलन बिंदु जो कि अंतहीन है तक अपने पंखों की क्षमता को आजमाते, अर्थात अन्य पक्षियों के साथ होड़ लगाते। इस प्रतिस्पर्धा में या तो हम क्षितिज को पा लेते, नहीं तो हम अपने ही प्राण त्याग देते। भावार्थ है कि हमें मरते दम तक संघर्षरत रहना चाहिए।
कविता का अगला पद है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से लिया गया है। इस अंश में पक्षी पिंजरे में बंद होने पर अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहता है कि चाहे उसे घोंसला मत दो और चाहे तो डाल का सहारा भी उजाड़ दो, लेकिन उसकी प्रकृति द्वारा प्रदत्त पंखों से उड़ने की अधीरता को मत रोको, अर्थात उसे आज़ादी के साथ उड़ने दो। भावार्थ है कि पक्षी स्वाभाविक क्रियाओं को करने के लिए कष्ट भी सहने को तैयार है। धन्यवाद।